आज यूथ एक ऐसी प्रॉब्लम का सामना कर रही है जो कि आई डोंट थिंक कि पहले कभी भी हुई है। हम एक बहुत ज़्यादा सीरियस प्रॉब्लम को से जूझ रहे हैं। हम ना ही दोस्त बना पा रहे हैं, ना ही हम पार्टनर्स ढूंढ पा रहे हैं, ना ही हम अपने एग्जिस्टिंग रिलेशंस को बचा पा रहे हैं। हम ऊपर ऊपर से कह देंगे भाई वी आर लोनली, वी डोंट हैव एनीबडी, हम अपनी लाइफ के साथ बिजी हैं, हम अपने काम में बिजी। बट एक्चुअली हम सब लोनली हैं, हम सब लोनली फील कर रहे हैं। हम कोई अच्छे रिलेशंस बनाना तो छोड़ो, हम अपने एग्जिस्टिंग रिलेशंस को बचा ही नहीं पा रहे। आदमी बन चुका है खच्चर, उसकी हम ड्राइव ही ख़त्म हो चुकी है। उसको अब ना ही दोस्त चाहिए, उसको ना सोशल हायरार्की में रैंक करना है, उसको बस जो दुनिया कह दे वो करना है। वी आर ऑल हैविंग लो सेल्फ एस्टीम। हमने कभी ना कभी तो एक्सपीरियंस ज़रूर किया है। और आज के ज़माने में ही क्यों है आखिर क्यों आज के लोग ही लो सेल्फ एस्टीम और लो कॉन्फिडेंस से सफ़र कर रहे हैं? देखिए, ये सिर्फ एक सरफेस लेवल कोई सोशल स्किल्स की दिक्कत नहीं है, ये डीप डाउन एक बायोलॉजिकल प्रॉब्लम है। अगर हम अपनी प्राइमल वायरिंग को समझें, जैसे हम पुरानी सदियों में वायर्ड थे, क्योंकि देखो हम कितना ही विकास कर ले, हमारी जो बायोलॉजी है वो अभी भी वैसे ही वायर्ड है जैसे उन लोगों की थी। अगर हम उस चीज़ को समझें तो हमें उस टाइम पे ये जो दिक्कत हमें आज फेस हो रही है, ये जो डिप्रेशन है, ये समझ में ही नहीं आता कि आखिर हम अपनी हायरार्की बढ़ाएं कैसे। कोई रास्ता ही नहीं नज़र आता। वो दिक्कत हमें पहले के टाइम में कभी नहीं हुई है। इसके लिए समझो हमारे फील गुड केमिकल्स यानी कि डोपामिन और सेरोटोनिन, ये जो केमिकल्स हैं ये हमें अच्छा महसूस कराते हैं। और ये कहीं ना कहीं ये जो केमिकल्स हैं ये हमें काफ़ी ज़्यादा अच्छा महसूस कराते हैं। और ये बहुत हद तक हमारी एक्सटर्नल सिचुएशंस और एक्सटर्नल फैक्टर्स पे रिलाई करती है। सिचुएशन में जो घटित हो रहा है वो हमारे डोपामिन के रिलीज को ट्रिगर कर सकती है। एक्सटर्नल फैक्टर्स जैसे कि सोशल हायरार्की, जैसे कि रिस्पेक्ट, जैसे कि विन, ये सब हमारे डोपामिन और हमारे हैप्पी हार्मोन्स को ट्रिगर करता है। जहाँ पर जब हम कोई विक्ट्री लेते हैं तब हमारा टेस्टोस्टेरोन बढ़ता है, और जब हमारा टेस्टोस्टेरोन बढ़ता है तो हमारे जो हार्मोन्स होते हैं, हार्मोन्स और सेरोटोनिन लेवल्स हमारे कोरिलेटेड होते हैं। डोपामिन भी टेस्टोस्टेरोन से कोरिलेटेड होता है, वैसे तो वाइस वर्सा होता है। लेकिन जब हमारा टेस्टोस्टेरोन अब जा रहा है किसी विक्ट्री की वजह से, तब हमारा डोपामिन भी ऊपर जाता है। मतलब जो हमने विन ली है उसको लेकर हमारी जो नर्वस सिस्टम की अडेप्टेशन है, हमारी जो मसल्स की अडेप्टेशन है, और जो उसको दोबारा से करने की जो ड्राइव है, जो मोटिवेशन है कि मैंने इस चीज़ को अभी करा तो मैं इसको दोबारा से कर सकता हूँ, वो बढ़ जाती है। क्योंकि जो डोपामिन होता है वो एक्चुअली सिर्फ एक हैप्पी हार्मोन नहीं होता। डिफरेंस समझो तुम सेरोटोनिन और डोपामिन के बीच में। सेरोटोनिन होता है एक तरीके से हमें एग्जिस्टिंग सिचुएशन में ग्रेटफुल फील कराने का, कि चलो मुझे ये मिला, आई एम फाइन, आई एम ग्रेट। डोपामिन का काम होता है तुम्हें किसी भी चीज़ को लेकर ड्राइव देने का, कि मैंने इस बार विन ली है, मैं इस चीज़ को अगली बार कर सकता हूँ। अगर मैंने स्टेट लेवल टूर्नामेंट में जीता है तो मैं इससे बड़े लेवल में भी जाना चाहूँगा। यानी कि जब हम कोई विक्ट्री लेते हैं, जब हमारा कोई ऐसा सिचुएशन होता है जिसमें हमारा डोपामिन ट्रिगर हो रहा है, तो हमारी जो मोटिवेशन होती है, हमारी जो ड्राइव होती है उसके लेके, वो बढ़ जाती है। सीधा शब्दों में जो हमारी विन्स होती है, जो हमारी अचीवमेंट्स होती है, वो हमारे डोपामिन और सेरोटोनिन को स्टिमुलेट करती है और हमें वो फील कराती है। हमें फील होता है, हमें महसूस होता है कि भाई साहब हम हैं जबर आदमी, हम हैं सलमान खान। लेकिन आखिर यूथ क्या देख रहा है? नो चैलेंजेस, नो पर्पस, नो नथिंग, नो सोशल अप्रोच, लैक ऑफ पर्पस तो छोड़ो, लैक ऑफ पर्पस छोड़ दो, लैक ऑफ एफर्ट्स। बंदों ने किसी चीज़ पर ज़िंदगी में एफर्ट डाला है? दुनिया जो बोलती है वो बंदे वही करते हैं। ना उन्होंने कोई खुद का पर्पस बनाया कभी ज़िंदगी में, ना उन्होंने कभी चैलेंज लिया, ना उन्होंने कभी कंपेटिटिव चीज़ें करी, ना ही उन्होंने कभी बाहर जाकर लोगों को अप्रोच किया, ना ही उन्होंने कभी दूसरे जेंडर से बात की। क्योंकि दूसरा जेंडर से बात करना इज़ ऑल्सो द स्ट्रॉन्गेस्ट बायोलॉजिकल मोटिवेटर। एक रिप्रोडक्टिव अपॉर्चुनिटी होती है हमारे दिमाग के लिए, और बंदों ने वो तक नहीं किया है। तो आखिर में एक बंदा कॉन्फिडेंट कहाँ से होगा? कॉन्फिडेंस की डेफिनेशन ही क्या है? कॉन्फिडेंस की परिभाषा में ही जाओ तो उसका सीधा मतलब है परसेप्शन, कि तुम खुद को क्या परसीव करते हो। जो कॉन्फिडेंट बंदा है, जो टाइलर डर्डन टाइप का है, वो खुद को परसीव करता है टाइलर डर्डन,
और जिन बंदों की अचीवमेंट ही नहीं है ज़िंदगी में, जिन्होंने कोई किसी चीज़ पे एफर्ट ही नहीं डाला है, उनके सेरोटोनिन और उनके डोपामिन लेवल्स एकदम मैसअप हो रखे हैं, गिरे हुए हैं। स्टिमुलेट होते हैं वो रील्स से, स्टिमुलेट होते हैं वो फालतू की एक्टिविटीज से। यू थिंक they'll perceive themselves as talented? अगर वो कर रहे हैं तो वो बस एक फेक कॉन्फिडेंस है, दैट्स नॉट रियल कॉन्फिडेंस। बट दिक्कत ये है कि भाई उनके जो हैप्पी हॉर्मोन्स हैं, जो उनको पर्टिकुलर काइंड ऑफ इमोशंस वो उनको फील कराते हैं, ग्रेटफुलनेस, मोटिवेशन, वो उस चीज़ को फील करवाते हैं, वही मैसअप हो रखे हैं। तो आखिर वो खुद के बारे में क्या परसीव करने वाले हैं? खुद को कौन सा जबर सलमान खान समझने वाले हैं वो? इसलिए यूथ को समझना होगा। समझो कि एक लाइन है कार्ल जंग की। कार्ल जंग बोला करते थे कि तुम अपना काम करके, खुद से औरों से ज़्यादा प्यार करके, अपने काम में ज़्यादा मेहनत करके, फोकस रह के, एक तरीके से ग्राइंड करके, तुम अपनी ज़िंदगी में उन दोस्तों को भी मैनिफेस्ट कर सकते हो जो तुम्हें जानते तक नहीं है। अच्छे रिलेशंस, वैल्यूएबल पीपल, ये सब चीज़ें अपनी ज़िंदगी में तुम ला सकते हो बाय सिंपली पुटिंग एफर्ट इन योर वर्क। इसका मतलब है कि आपका काम और इनर ग्रोथ इतना ज़्यादा आपको काबिल बना देगी, इतना ज़्यादा आपको कॉन्फिडेंट बना देगी कि आप सोशल हायरार्की में अच्छा रैंक कर पाओ, कि सोशल लाइफ आपकी ठीक हो पाए। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि हम सिर्फ बायोलॉजी की मदद से, हम तो सिर्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ा के हम एक तरीके से फ़कीर बन जाएंगे कि हमारे पास कुछ नहीं है बट स्टिल हम कॉन्फिडेंट है। ये चीज़ कॉन्फिडेंस ला सकती है, ये चीज़ दिस इज़ गुड, बट ये तुम्हें सोशल हायरार्की में रैंक नहीं करवाने वाली है। और अगर उस चीज़ को करना है तो तुम्हें एक्चुअल उसके लिए चाहिए होगा कॉम्पिटेंस, जो कि ये बनाती है, जो कि ये चीज़ बनाएगी। क्योंकि जब हम अपनी ज़िंदगी में अचीवमेंट्स कलेक्ट करने की एक जर्नी पे जाते हैं, जब हम एक सेल्फ ग्रोथ की जर्नी पे जाते हैं, जब हम कोई पर्पस के पीछे जाते हैं, तब हम वी गेन रियल वर्ल्ड एक्सपीरियंस। कैन यू एक्सपेक्ट कि एक बंदा, एक फाउंडर जिसने अपने दम पे एक कंपनी स्टार्टअप की जो आज 1 करोड़ 2 करोड़ की वैल्यू की है, तो डू यू थिंक कि उसको कोई कॉन्फिडेंस की दिक्कत होगी? डू यू थिंक वो अपने फ़ोन में बैठा होगा कि यार मेरे से बात नहीं हो पा रही यार? डू यू थिंक वो कमेंट कर रहा होगा लोगों के नीचे कि आई एम इंट्रोवर्ट, प्लीज़ डू समथिंग? नहीं, उसके पास रियल वर्ल्ड एक्सपीरियंस है। जब तुम्हारी बुनियाद जो है वो बहुत सारी अचीवमेंट्स पे बनी है, वो बहुत सारी विंस पे बनी है, वो बहुत सारे स्ट्रगल पे बनी है, तो ऐसे में यू वुडंट फील इनसिक्योर एंड तुम्हारे पास कुछ होगा। एक तरीके से बोलते हैं ना, कहानियाँ सुनाने के लिए, तुम्हारे पास कहानियाँ सुनाने के लिए कुछ होगा। कई सारे लोग आउट ऑफ वर्ड चले जाते हैं बात करने में। कई सारे लोग कहते हैं कि मैं बताऊँ ही क्या लोगों को। उसके पास कुछ है नहीं इंटरेस्टिंग, उसके पास कुछ ज़िंदगी में हुआ नहीं, और हुआ भी है तो नोबडी वांट्स टू हियर दैट। बट एक बंदा जिसने एक कंपनी बनाई है, जिसने मे कोई पर्टिकुलर जिसने कोई दूसरी कंट्री में जाके जॉब करी है, मे बी जिसने कोई यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया है, कोई मार्शल आर्टिस्ट है, कोई स्पोर्ट्समैन है, तो क्या तुम उससे नहीं पूछना चाहोगे कि भाई साहब आपने कहाँ पे ट्रेनिंग की, भाई साहब आपने कौन सा कैमरा यूज़ किया, आपकी जर्नी कैसी रही? वो खुद कहानियाँ सुना पाएगा लोगों को कि मैंने यही किया है भाई, मैंने ऐसे पैसे कमाए, मैंने ये वाली जॉब पकड़ी थी, मैंने ये वाली स्किल सीखी थी। अगर तुम्हें ऐसे करना है तो तुम ऐसे कर सकते हो। तो दिस मेक्स यू अ वेल रिस्पेक्टेड मैन, क्योंकि तब तुम्हारे पास कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन है जो कि लोग जेन्युइनली सुनना भी चाहेंगे। और जब तुम्हारी बायोलॉजी, तुम्हारा कॉन्फिडेंस, तुम्हारी रियल वर्ल्ड स्किल्स जब कंबाइन होती हैं, तब वो तुम्हें नेचुरली एक हाई सेल्फ एस्टीम, एक हाई कॉन्फिडेंस लाएगी। तो आखिर करें क्या? सोल्यूशन क्या है? हमें एक्चुअल में क्या स्टेप्स लेना है? और सोल्यूशन एक ही है कि धीरे धीरे करके, एक विंस करके, एक दिन करके, एक घंटा करके भाई अपने गोल्स को फाड़ो। दिस इज़ द मैसेज ऑफ दिस वीडियो कि अपने काम पे ध्यान दो। श्वेताब हमेशा इसलिए नहीं कहता है कि काम करो। तुम्हें अपने माँ बाप के लिए करना है, तुम्हें अपने लिए करना है, तुम्हारी ज़िंदगी का पर्पज़ है। तुम पैदा हुए हो तो तुम्हें कुछ तो उसका मतलब निकालना है ना?
इसीलिए काम करो, बट काम कैसे करो? ये वीडियो देख के भाई कोई 10 किलोमीटर भागने चले जाएगा, ये वीडियो देख के कह देगा भाई मैं आज 10 चैप्टर पढ़ूंगा। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी नहीं। धीरे 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 करके अपनी विंस कलेक्ट करो, जीते उठाओ। मैंने आज सुबह उठा, मैं आज सुबह बस 5 मिनट लेट उठा अपने नॉर्मल टाइम से, जहाँ पे मैं एक्सपेक्ट कर रहा था। कोई नहीं, उठा, वीडियो रिकॉर्ड की, मेरे लिए 1 मिनट। आज मेरे से एक चैप्टर नहीं हो पा रहा, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, नो नथिंग। मैं अपने आप को कॉग्निटिव ओवरलोड दे ही नहीं रहा हूँ, मेरे को नहीं करना ओवरलोड। एक क्वेश्चन करूंगा, तवज्जो से करूंगा। एक चैप्टर नहीं हो रहा मेरे से, कोई नहीं, एक कंसेप्ट पढ़ लूंगा। बुक का मेरे से 10 पेज नहीं पढ़ जाते, कोई नहीं, एक पैराग्राफ पढ़ लूंगा। समझो चीजों को, हर एक चीज पे, छोटी छोटी चीजों पे ध्यान दो। बॉडी बनानी है, आज कोई तुम्हें जिम जाने की जरूरत नहीं है, आज ही कोई तुम्हें 100 किलो उठाने की जरूरत नहीं है। घर पे रहो, पुशअप मारो, 100 नहीं पढ़ ले 50 मारो, 50 नहीं पढ़ ले 20 मारो। जितना हो सके अपने एफर्ट्स लगाओ। एक दिन में कुछ नहीं होने वाला, एक दिन में तुम कोई भाई अल्फा मेल नहीं बन सकते। मेरी बात सुन के मैं आपको तुम्हें सीक्रेट ट्रिक बताने नहीं आया हूं कि भाई तुम अगर ऐसे कर लोगे, अगर तुम ऐसे चल लोगे तो तुम्हें रिस्पेक्ट मिल जाएगी। बिल्कुल नहीं, रिस्पेक्ट तुम ओवर टाइम उस लायक बनोगे, ओवर टाइम तुम उतनी स्किल्स बिल्ड करोगे कि तुम्हें रियल वर्ल्ड में रिस्पेक्ट मिले। इसलिए आज ही से मैं तुम्हें बता रहा हूं, जो स्टूडेंट्स है, एक चैप्टर मत पढ़ो, कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो, कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लो, एक कंसेप्ट पढ़ लो, लेकिन ध्यान से पढ़ो। रेस्ट करो, रिलैक्स भी करो, नींद लो। फोन अगर तुम 1 घंटा चलाते हो, अगर तुम 1 घंटा स्क्रॉल कर रहे हो, 50 मिनट स्क्रॉल करो। दिस इज ऑल्सो विन। आज 50 मिनट करोगे, कल 45 मिनट करोगे। वर्कआउट करते हो, नहीं हो पा रहा, मन नहीं कर रहा, कोई दिक्कत नहीं है। 10 स्क्वाट्स तो मार सकते हो ना, 10 पुशअप तो मार सकते हो, 5 पुलअप मार सकते हो, जो मार सकते हो, जो तुम्हारे बस में है उसको अच्छे से करो। और ऐसे ही तुम प्रोग्रेसिवली ओवरलोड करके अपनी जीत और अपनी अचीवमेंट्स की बुनियाद इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर लोगे कि एक समय पे तुम अपना इनहैंस, जो तुम डिज़ायर करते हो, अपना ऊबरमेंश वर्जन, कि मैं इतना कॉन्फिडेंट होता, मेरे पास इतने सोशल स्किल्स होते और मेरे साथ जेन्युइन लोग होते, जहाँ पे मैं इतना लोनली फील नहीं करता, तो वो दूर होता। इस वजह से ये मैसेज ध्यान रखो कि अभी तुम भले ही लोनली फील कर रहे हो, बट ग्रेजुअली अगर तुम मेहनत करते हो तो तुम जेन्युइन रिलेशंस को बिल्ड कर पाओगे। इन पे मेरा बस नहीं चलता।